समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव और राज्यसभा सांसद प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज नीति आयोग की बैठक चल रही है और इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्रियों ने नहीं उसमें शामिल हो। देखिए, कई राज्य जहां इंडिया गठबंधन की सरकारें हैं, उनके हजारों करोड़ रुपए बकाया हैं, चाहे वो जीएसटी के हों या अन्य उनके हिस्से के जो टैक्स आते उनके हों। तो ये जो भेदभाव और मनमानी और पक्षपातपूर्ण कार्रवाई की जा रही है केंद्र सरकार के जरिए, इसके विरोध में मुख्यमंत्रीगण नहीं आए हैं और उनका जायज़ है विरोध। भाई, उनका जो आपका फॉर्मूला है पैसा देने का, जो परफॉर्मेंस का है, एरिया के हिसाब से, बैकवर्डनेस के हिसाब से जो बनता है वो देना चाहिए। और जब दे नहीं रहे हैं आप जायज़ पैसा, तो यहाँ में आने के फ़ायदा क्या उनका। सर, बजट को लेके लगातार विपक्ष प्रदर्शन भी कर रहा है। समाजवादी पार्टी भी कह रही है भेदभाव तरीके से, खासकर उत्तर प्रदेश की बात करें तो कुछ नहीं दिया है। सारे हिंदुस्तान ने माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण को सुना है। कई राज्यों को जहाँ कुछ देना था उनका इन्होंने नाम भी लिया है, चाहे एक्स्ट्रा बजट देना हो, चाहे कुछ योजनाएं देनी हों। लेकिन हिंदुस्तान के सबसे बड़े राज्य में उत्तर प्रदेश का कहीं नाम तक नहीं लिया। उस वक्त भी लोगों ने इस चीज़ को मार्क किया था और ये कहा था कि ये उत्तर प्रदेश का अपमान है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के विकास के बगैर भारत का विकास संभव नहीं है। सर, नेम लेकिन इन्होंने कुछ भी उत्तर प्रदेश को न दिया और उपेक्षा की। लोगों का अनुमान है कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश का जो झगड़ा चल रहा है सत्ताधारी दल में, उसका खामियाजा उत्तर प्रदेश को भुगतना पड़ रहा है। लगातार लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बैठकें हो रही हैं। योगी जी भी कल पहुंचे हैं। सर, अखिलेश जी ने भी ऑफर दिया है, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बीजेपी की दोनों जगह सरकार है, लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जो हार हुई है उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का अपना कहना है, उनकी अपनी ओपिनियन है कि क्यों हारे, और मुख्यमंत्री जी के विरोधी हैं जो बीजेपी में ही, वो सारा ठीकरा मुख्यमंत्री के सर पर फोड़ना चाहते हैं। और इस वजह से ये उठापटक चल रही है और इससे भी उत्तर प्रदेश के लोगों का नुकसान हो रहा है। कोई विकास का काम नहीं हो रहा है, कोई जनता के हित की बात नहीं सोची जा रही है। कैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को हटाया जाए, कौन मुख्यमंत्री नया बने, इसी में उत्तर प्रदेश पिस रहा है और ये बहुत ही दुखद बात है। कांवड़ यात्रा को लेकर भी जिस तरीके से सर नेम प्लेट का मुद्दा चला, सुप्रीम कोर्ट में जारी है, लेकिन अभी तक रोक तो लगा दी है लेकिन स्थगित नहीं किया गया। देखिए, कांवड़ यात्रा को लेके जिस तरह से मुजफ्फरनगर के प्रशासन ने, उनके कप्तान ने जबरन लोगों से नेम प्लेट लगवाई, नाम लिखवाया दुकानों पे, ऐसा अतीत में कभी हुआ नहीं। प्रश्न ये नहीं है कि ये लगना गलत है या सही है, प्रश्न ये है कि जब इससे पहले 20 बरस से कांवड़ यात्रा चल रही है और बिना दुकानों पे नाम लिखे हुए चल रही है, कोई विवाद कभी नहीं हुआ, कोई दंगा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो ये किस व्यक्ति के दिमाग की उपज थी कि कन्फ्यूजन न हो इसलिए लिखा जाना चाहिए। सच बात ये है कि मुस्लिम्स को आइसोलेट करके, मुस्लिम को इंगित करके, मुसलमानों की दुकानों पर कोई जाए नहीं, ये सब करके, और लगाएं भी दुकान तो हड़दंगे लोग, जैसे आपने सड़क पर देखा होगा, गाड़ियों को तोड़ते हुए, मोटरसाइकिलों को फेंकते हुए, रिक्शों को तोड़ते हुए, लोगों को मारते हुए। तो मुसलमानों के तो नाम पे कुछ लोग, उसमें ऐसे लोग जाने वाले होते हैं जो नाम देख के ही हमला कर दें, वहाँ कोई बचाने वाला नहीं, पुलिस हाथ जोड़े खड़ी रहती है। तो मुसलमान कोई अपना सामान न बेचे, दुकान न चलाए, इसलिए ये सब किया गया था, ओनली टू हैरेस मुस्लिम्स।
सर आपने खुद ही कहा कि पुलिस वहां पर मौजूद थी, इसके बाद भी क्या लगता है प्रशासनिक तौर पर भी फेलियर है ये? अरे पिछली बार तो मैंने देखा कि एक एसपी कांवड़ियों के पैर दाब रहा था, मालिश कर रहा था। जब ये सरकार ने, वहाँ लखनऊ बैठे हुए लोगों ने अधिकारियों को इस सीमा तक बिल्कुल बिना रीढ़ का बना दिया है, तो हम क्या कह सकते हैं। सर एक अंतिम सवाल, समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी हो गई है। उपचुनाव हुआ था डिम्पल जी का, आपने कहा था लगभग इतने वोटों से जीतेंगी, वही सच साबित हुआ था। 2024 में भी आपकी बात सच साबित, क्या लगता है 2027 का रास्ता साफ हो गया है? देखिए, जिस तरह की स्थिति है, और अगर बीजेपी के क्रियाकलाप सुधरे नहीं और खराब होते चले गए, तो हम ज़बरदस्त तरीके से वापस आएंगे, ज़बरदस्त तरीके से। हालांकि स्थिति इतनी खराब कर दी है उत्तर प्रदेश सरकार ने कि मुख्यमंत्री ये रहें या कोई दूसरे आए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। लोग कहते हैं कि पहले जो काम 10 रुपये में हो जाता था, अब उसके लिए 10,000 रुपया देना पड़ रहा है। जब ये स्थिति हो तो हमारी पार्टी का तो सत्ता में आना तय है ही, और हमारे पास कार्यकर्ता हैं, कमिटेड कार्यकर्ता हैं, ईमानदार नेता हैं, और बड़े पैमाने पे हैं, हर जगह हैं, हर जिले में हैं, हर तहसील में, हर ब्लॉक में हैं, तो हम चुनाव जीतेंगे। अब तो योगी के मंत्री ही सर आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार उनकी सरकार में। ये दिल्ली के नेतृत्व को सोचना चाहिए, और स्वयं मुख्यमंत्री को अपने मंत्रियों से पूछना चाहिए कि भ्रष्टाचार अगर है तो आप रोक क्यों नहीं पा रहे। बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन चंदन के साथ दिल्ली से हृदय यादव, न्यूज़ पॉइंट।